अरे अगर टिंकू मना कर दे साइन करने से मोदी जी भी लोन नहीं ले सकते। अब देखिए हमारे बच्चों को ना, तो बंदे इंडिया से कभी बाहर निकले नहीं है, मैं कहता हूँ वो बेस्ट है, क्योंकि अगर आप निकले तो आप डील करना जानते होंगे, डील कर भी लेंगे। अगर आप एक बार इंडिया से बाहर आ गए, 5-10 साल यहाँ लगा लिए, तो वापस जाएंगे तो ये सब इश्यूज अब आपके सामने आएंगे ना, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। यस, अमेरिका में ऐसे नहीं चलता। अमेरिका में लोग प्ले डाउन ही करेंगे और खास बताते नहीं एक दूसरे को ज्यादा। एक्चुअली अगर आपके 50 दोस्त होंगे, पता भी नहीं लोग 45 दोस्त बाकी करते ही हैं। अगर आप मेरे से पूछें तो इंडिया में रहने में ज्यादा मजा है अभी भी, क्योंकि इंडिया में सारा चलता तो रहता है, कुछ अचीव करने का भी मजा है, कुछ करने का भी मजा है। छोटी छोटी अचीवमेंट्स भी आप ही नहीं, आपके घर वाले सारे सेलिब्रेट करते हैं। तो देखो ये एक ऐसा इशू है, जो बंदा अमेरिका में रह लेना 10 साल वापस नहीं जा सकता, उसके साथ डील नहीं कर सकता। तो वो पहले वाला बंदा इससे भी चिढ़ मचेगा कि अपने पता नहीं क्या समझता है, बताता नहीं, चिढ़ता नहीं। वो यार लोग चिढ़ते हैं इस बात से कि दूसरा बंदा आराम से कामली इस टाइम को निकाल देता है। तो मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके बाद का कारण बंदा ना इंडिया में थोड़ा मिसफिट सा हो जाता है और वो इंडिया में रहना पसंद नहीं करता फिर। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग सा, ठीक है। पहले एक दिखाया कि एक बंदे बैठे हैं, दो मौसा जी फूफा जी बैठे हुए हैं, बगाड़ रहे हैं सारे। मौसा जी पहले बोलते हैं भगवान की दया से दोनों बच्चे हमारे इन्फोसिस में लगे, टीसीएस में लग गया। अब अगले सुनो। एक है टीसीएस में, एक इन्फोसिस में है। सुना है लेकिन तनख्वाह बड़ी कम मिलती है टीसीएस वगैरह में। हाँ, प्रेशर का तो कम रहता है, लेकिन क्लर्क ज्यादा है। अच्छा, फूफा जी का बेटा क्लर्क बन गया है और ये कॉर्पोरेट की जॉब कर रहे हैं दो। चिढ़ गया वो इस बात से और लग गया कि टिंकू वो नहीं है, ये ना कोई फ्लाइंग स्पेस तीर TEER किसी ने लिया है। तो ये स्टार्टिंग वो 6.5 लाख है। अजय तो सुने हैं कि 3.5 है बहन। और कॉर्पोरेट में ना भाई साहब इतना तेज सैलरी बढ़ता है ना। गवर्नमेंट में क्या है कि जो फिक्स है वो फिक्स है, अब आयोग आया तो बढ़ेगा, नहीं तो पड़ा रहेगा वैसे ही। लेकिन सरकार इतनी फैसिलिटी दे देती है कि सैलरी यूजर कर, ऊपर से जो है इतनी पावर। अरे अगर टिंकू मना कर दे साइन करने से मोदी जी भी लोन नहीं ले सकते। अब देखिए हमारे बच्चों को ना लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको इन चीजों के अंदर महारत हासिल करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू बी गुड एट दिस। ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। ये इश्यूज ऑफ इंडिया में आता है और जो बंदे इंडिया से कभी बाहर निकले नहीं है, मैं कहता हूँ वो बेस्ट है, क्योंकि अगर आप निकले तो आप डील करना जानते होंगे, डील कर भी लेंगे। अगर आप एक बार इंडिया से बाहर आ गए, 5-10 साल यहाँ लगा लिए, तो वापस जाएंगे तो ये सब इश्यूज अब आपके सामने आएंगे ना, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। यस, तो आपसे नहीं होगी ये सब चीजें। तो ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस इसी चीज का। पर ये कि इंजॉय करो कि चुगलियां कैसे होती हैं, और चुगलियां और ये मतलब ये तो कुछ और चुगलियों से ज्यादा ये वो चल रहा है, सारे अपनी भी बगा रहे हैं। तुम यार महीने क्या दिक्कत है? तो वीजा उधर तो आप देखा ही रहे हैं ना, ट्रम्पवा पगलाया सबको वापस भेज दे रहा है। वैसे भी हमने तो अपने बच्चों को भाई कह दिया था कि विदेश उदेश नहीं जाना है, जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं वही काम करेंगे, वही मर जाए। और उसके लिए तो आप निश्चिंत रहिए, एकदम ऐसा ही होगा। अब वैसे भी बैंक की नौकरी जो कर रहा है सरकारी में, उसको कहाँ विदेश में नौकरी मिलेगी ही। अरे विदेश छोड़िए, हम तो कहते हैं कि बैंगलोर और दिल्ली में भी नौकरी करने क्या फायदा। इतनी महंगाई कुछ बसता है। अब टिंकू देखिए उन्नाव में पोस्टेड है, अपना घर है। अब देखिए 1.5 बिस्सा प्लाट खरीदे पहले साल में, ये लोग खरीद पाएंगे कभी? टाउन एरिया है, सस्ती जमीन है, अच्छा है, खरीद लिए। देखिए हम आपको बोलेंगे नीचे लगाने को लगे बैंगलोर हो आइए। अरे हम 10 दिन थे भाई, क्या लाइफ स्टाइल है वहाँ। अरे इतना ट्रैफिक है, हम तो वहां कभी नहीं जा रहे। उसी ट्रैफिक में ऐसे आपको ऑडी, मर्सिडीज, BMW ऐसी गाड़ियां मिलेंगी ना। अब देखिए जाके एक बार देखिए। अच्छा देख तो, लेकिन ऑटो में बैठ के रहे होंगे ना। अरे बड़ी चीज देखेंगे तभी सोच बड़ी होगी, एक दिन ले लेंगे वो लोग भी गाड़ी। तो जब लेने जाएंगे तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा ना, टिंकू साइन नहीं करेंगे। अरे तो खाली टिंकू एक अकेले बैंक है क्या भाई? दूसरे बैंक से ले लेंगे, प्राइवेट बैंक से ले लेंगे। ये बड़ा कॉमन सीन है जी इंडिया में। अगर आप इंडिया में रहोगे तो आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। सारे लोग फुद्दू बातों पे, बेकार बातों पे बगाड़ रहे होंगे। अमेरिका में ऐसे नहीं चलता। अमेरिका में लोग प्ले डाउन ही करेंगे और खास बताते नहीं एक दूसरे को ज्यादा।
एक्चुअली अगर आपके 50 दोस्त हो गए पता भी नहीं चलेगा 45 दोस्त बाकी करते क्या है। लिंक्डइन वगैरह पे थोड़ा बहुत पता चल जाए तो चल जाए, वो भी अगर आपको इंटरेस्ट होगा जाके देखोगे तो देखोगे तो आपको वो भी नहीं पता चलेगा। सो नोबडी रियली केयर्स हियर रियली, यू नो। तो एज ए सेड, इसके एडवांटेज, अमेरिका में रहने के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों है। ये अमेरिका की एक चीज है कि यहाँ पे कोई जजमेंटल बिहेवियर नहीं है, कोई कुछ आके बगारता नहीं है अपने आप से, और बगारने वाले बंदे बगार भी देना तो दूसरा बंदा टेंशन नहीं लेता, फिर ज्यादा बात नहीं करता, वो बगारने वाला धीरे धीरे अपने आप पीछे हट जाता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जो आपको समझना है कि अमेरिका में अगर कोई बंदा बगारे ना, मान लो कोई आई जाए, इंडिया से नए आते हैं, काफी इस तरह की उनको आते होती हैं, वो बगार दे तो पिछड़ जाता है, दूसरा बंदा कोई बात ही नहीं करता उस बारे में, तो बस सारे मूवी चुप करके बैठ जाता है। राइट अगर आप मेरे से पूछे तो इंडिया में रहने में ज्यादा मजा है अभी भी, क्योंकि इंडिया में सारा चलता तो रहता है, कुछ अचीव करने का भी मजा है, कुछ करने का भी मजा है। छोटी छोटी अचीवमेंट्स भी आप ही नहीं, आपके घर वाले सारे सेलिब्रेट करते हैं। इतने गलत तरीके से ना सेलिब्रेट करें कि दूसरों के फेस पे मल रहे हैं, बार बार उनको नीचा दिखा रहे हैं, बट उतना ना करें, अदरवाइज तो अच्छा लगता है। तो एक सर्टेन लिमिट में अगर इंडिया में हो जाए तो वो अच्छा ही हो। बट अगर यहाँ पे आप नहीं आए और आप रहे इंडिया में हो, फिर तो कोई टेंशन नहीं है, फिर तो आपको इस चीज को मतलब डील करने की आदत होगी, आपको पता होगा कैसे डील करना है, एंड दैट विल यू विल बी फाइन। बात तो इशू आता है जब बंदा यहाँ से आके चले जाता है। तो मैं कहता हूँ जो बंदे इशू फेस करते हो, यही करते हो, इंडिया जाते हैं, उनको बड़ी मुश्किल आती होगी। मेरे साथ रिसेंटली एक हुआ था कि, और ना अमेरिका के अंदर इन जनरल सब लोग बड़ी सिंसियरली बात करते हैं। अगर उनको लगता भी है ना कि मान लो कि टीसीएस इन्फोसिस में जॉब लग गई है और दैट इज वन गुड थिंग, सो दे टॉक इन अ वेरी नॉर्मल फैशन, राइट। जस्ट बोलेंगे कि टीसीएस में ठीक है, उसका अच्छा चल रहा है, उसका खुश हो गया, मतलब ऐसे नहीं करते दूसरे बंदे को जाम से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बेटा क्लर्क लगा हुआ तो असिस्टेंट मैनेजर ये वो, तो वो मतलब कि असिस्टेंट मैनेजर वो सब नहीं करते, ये सब नीचे दिखाने के लिए नहीं करेंगे कि कलर की नौकरी से बहुत बेटर है, जहाँ उसके से कंपैरिजन करके बोले। तो कंपैरिजन की जो लाइनें होती है आपको कम ही नजर आएंगे अमेरिका में। ये भी चीज है जो अमेरिका में बंदा रह लेता है, देखता है मेरी तो सेल्फ रिस्पेक्ट का बड़ा ख्याल रखा जा रहा है, कोई दूसरा बंदा कुछ बोलता नहीं गलत मुझे, ना मैं किसी को गलत बोलूं ना दूसरा बोले, तो ये सब चीजें हैं। बस इस रील के कैसे मतलब इंडिया के अंदर क्या इशू है, ये इशू है, और ये इसके साथ डील कर देखो। ये कैसा इशू है, जो बंदा अमेरिका में रह लेना 10 साल वापस नहीं जा सकता, इसके साथ डील नहीं कर सकता। इसी का एक और रूप भी है, मान लो पहले बंदे ने कुछ बोला और दूसरे बंदे ने गलत जवाब दिए नहीं, लेट से दूसरा बंदा वो आपने कहा यार मैं तो, आप मान लो कनाडा से वापस गए हो इंडिया और आप 10 साल लगा के 15 साल लगा के आपको मैं नहीं कुछ बोलूंगा, नहीं इट्स ओके, तो वो पहले वाला बंदा इससे भी चिढ़ मचेगा कि अपने को पता नहीं क्या समझता है, बताता नहीं, चिढ़ता नहीं। वो यार लोग चिढ़ते हैं इस बात से कि दूसरा बंदा आराम से कामली इस टाइम को निकाल देता है। तो ये जो कामली निकालने वाला है ये तो बहुत ही ज्यादा उनको बुरा लगता है। यस, और ये भी बड़ी प्रॉब्लम्स है इंडिया में। इंडिया में इस तरह की बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं जो कि मुझे लगता है कि एक बंदा जो अमेरिका से इंडिया जाता है ना, वो डील नहीं कर पाता इन चीजों से, राइट। जजमेंटल बिहेवियर, लोगों की जजमेंटल लाइन, अंडरटोन्स ऑफ द, कोई बोल कुछ रहे हैं उसका मीनिंग कुछ हो रहा है, जताना कुछ और चाहते हैं, ये सारी चीजों का बड़ा लफड़ा आता है लोगों के साथ। मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके बाद का कारण बंदा ना इंडिया में थोड़ा मिसफिट सा हो जाता है और वो इंडिया में रहना पसंद नहीं करता फिर। ठीक है गाइस, चलिए जी, ओके, बाय बाय।